बात करें आज के ओपनिंग प्रेयर। पास्टर नरेश पॉल छत्तीसगढ़ से हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, और मैं चाहूंगा कि वो आज की सभा को शुरू करने के लिए आज की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पास्टर नरेश पॉल। आइए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं जो खुदा तूने हमें रात भर मीठी नींद दिया, नींद गंवाने की प्रभु, दुख तकलीफ परेशानी से बचाया है और बहुत सुंदर अवसर दिया खुदा बाप के एक बार फिर से हम आज इस पवित्र सैबत के दिन पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं खुदा, और हम मिल करके पिता ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम तुझे आज की शब्द का आराधना और महिमा हम तुझे दे सकते हैं। पिता बाप, हम विश्वास करते हैं तू हमारे बीच में खुदावन और अपना आशीष भरा हाथ रखा है प्रभु जी। खास धन्यवाद देते हैं पिता, तूने पास्टर सुमित कुमार को, उनके परिवार बच्चों को स्वस्थ रखा खुदा, तूने अच्छी सेहत दी पिता, हम तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं। साथ साथ खुदावन जो भी अगर ऐसे ही कोई बीमार दुख में होंगे खुदा, उनको तू छुआ चंगा कर, ताकि हर कोई जो है अच्छी सेहत प्राप्त करे पिता, और तुझे आदर और महिमा दे सके खुदावन। खुदावन आज की सबक दिन पिता, हम सभी तेरे बच्चे आज तेरी महिमा बड़ाई गुणगान करना चाहते हैं पिता, हम सबों को अगुवाई कर, पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर पिता, हमारे साथ हो कि हम तेरे अगुवाई में जो कुछ आज हम सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, महिमा बड़ाई करते हैं पिता, सारी बातें जो है तेरे अगुवाई में होने पाए खुदावन, ताकि हम इसको अपने जहन में रखते हुए, आत्मा में रखते हुए हम तेरी गवाही बने और तेरे अनंत स्वर्ग देश के लिए पिता हम तैयार हो सके प्रभु जी। आज के सभा के जरिए पिता हम सबों को शब्द के आशीष दे खुदा, हमारे गुनाह अपराध क्षमा कर, बाकी समय को तेरे हाथों में देते हैं, मांगते हैं पिता, दुआ उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद पास्टर नरेश अच्छी प्रार्थना के लिए। और आज की सभा में हम लोग अपनी बाइबल स्टडी रेगुलर जो है वो नहीं कर पाएंगे, अगले सबक से हम लोग उसको शुरू करेंगे। आज सिर्फ हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए भजन संहिता 18 की कुछ आयतें हम लोग देखेंगे। वहां पर दाऊद भजन संहिता 18 में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की बड़ाई किस तरीके से करता है। भजन संहिता 18, अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है दाऊद का मुक्ति गान। आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, भजन संहिता 18 में दाऊद जो है अपनी मुक्ति के विषय में यहाँ पे लिखता है। भजन संहिता 15 से लेकर 20 तक आप देखेंगे, ये 5 ऐसे भजन हैं जिनमें दाऊद ने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूती के साथ दोहराया है, और वो अपनी गवाहियों के विषय में इसमें लिखता है। अगर आप इस भजन संहिता 18 को कुछ आयतें देखेंगे तो वहां 31 पद से अगर मैं पढ़ूं आपके लिए, या 30 से, तो या 29 से भी अगर हम देखेंगे, यहाँ लिखा क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांग जाता हूं। भजन संहिता 18 उसका 29 पद, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई वो चट्टान है। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वे उठ ना सकेंगे और वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका है। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते हुए मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुरझा जाएंगे
और अपने किलों में से थर्राते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रु से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है और वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। आमीन। तो ये दाऊद जो है अपने मुक्तिगान में परमेश्वर की बड़ाई और उसकी सामर्थ के बारे में लिखता है। अगर आप इसी भजन संहिता 18 में इसकी 4 आयत को देखेंगे तो इसमें अपनी उस अनुभव को बता रहा है जब दाऊद पूरी तरीके से घिर चुका था। अगर इसके 4 पद में आप देखेंगे लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अत्यंत क्रोधित हुआ था। तो यहाँ पर भी, यहाँ बाइबल की इस किताब के अंदर इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं और इतने सुनहरी शब्दों में दाऊद ने परमेश्वर के बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। और लिखी नहीं बल्कि दाऊद ने इन अपनी लाइफ में जिया था। ये उसका अनुभव है। जब जब हम इसको पढ़ते हैं तो इन्हीं आयतों में कहीं ना कहीं हम अपनी भी लाइफ के विषय में, अपने भी अनुभव के विषय में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर दाऊद के मुक्तिगान में जब हम पढ़ते हैं तो वाकई परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो सारे रास्ते तैयार करता है जहां से उन्हें बचाया जा सके। और मैं धन्यवाद करता हूं पिछले 1 तारीख से लेकर अब तक का जो टाइम हमने बिताया है, परमेश्वर के उस अनुग्रह की वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूं। और अभी थोड़ी देर में मेरी फैमिली मुझे ज्वाइन करेगी और आज जो है हम लोग आपके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे अनुभव है जो गवाहियों के रूप में हम लोग सुनेंगे। सो परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। एक गीत हम लोग गाएंगे मिलकर। उसके बाद आप सभी को मेरा इनविटेशन है कि आप अपने उस अनुभव को परमेश्वर के लोगों के बीच में हम बांट सकते हैं और उसके विषय में बड़ाई कर सकते हैं। सो जो गीत अब इस वक्त हम लोग गाना चाहते हैं वो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। गीत नंबर 4 है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यहाँ पे 4 नंबर है। ओके जी। जितने लोगों को आता है आप अपने ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और उसके बाद इस गाने को आप गा सकते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें, जो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें।
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी हम प्रशंसा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी हम प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और दाऊद भी उसके फाटकों में स्तुति करता है भजन संहिता 18 में, और ललकारता है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे शत्रुओं से जब मैं घिर जाता हूं तो वो मुझे छुड़ा लेता है। दाऊद कहता है कि मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं कब का मर गया होता, मैं कब का गिर गया होता, अगर परमेश्वर मेरी ओर ना होता। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा जबूर है। और मैं सुबह जब पढ़ रहा था भजन संहिता, मैं रोज सुबह जब उठता हूं तो मेरा ये नियम है कि मैं सुबह उठते ही एटलीस्ट 5 जबूर में जरूर पढ़ता हूँ। एक सीरीज मेरे पास होती है, कोई भी एक सीरीज में ले लेता हूँ। अगर मैंने 20 भजन संहिता खोला है तो मैं 25 तक उसको पढ़ूंगा। और 5 का जो कॉम्बिनेशन है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। इट इज वेरी पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त है। और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। मैं भी आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करूंगा। और अभी मैं चाहूंगा कि आपके पास, सबके पास 2-2 मिनट का समय है। आप अपने जीवन में 2 या 3 मिनट में आप जितना भी कवर कर सकते हैं कोशिश करके, ताकि सभी को टाइम मिले। मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव को हम सबके साथ बांट सकते हैं। बाकी लोगों में भी कहूंगा प्लीज अपने वीडियो आप ऑन कर लें। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो और वीडियो आप प्लीज ऑन कीजिए, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। और अभी समय है कि आप में से जिसके साथ भी कोई घटना घटी है, कोई भी हाथ उठाकर अपनी टेस्टमनी, अपना एक्सपीरियंस आप बांट सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जी यस, राय साहब आपका स्वागत है। एक्चुअली मेरा नेटवर्क में सब सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरा नेटवर्क, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस अक्टूबर में मेरी जो एज है वो 73 हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने आज तक बड़े जबरदस्त तरीके से संभाल के रखा, और हर तरह की बीमारी से, हर तरह की आने वाली आफतों से परमेश्वर ने बचा के शुक्र और धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं कभी कभी मार्केट जाता हूँ और मैं किसी को, अपने जैसे मेरे जैसा बुजुर्ग है उसको चलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे मौके पे मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू फादर कि तूने अभी तक मुझे संभाल के रखा। और इस आयत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 बात उसकी 18 इसमें लिखा हुआ है कि मैं हर बात में उसका धन्यवाद करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में यही, तो परमेश्वर का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ
और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब अपनी प्रार्थनाओं में मुझे भी याद रखें, ताकि मैं आत्मिक तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी दिन ब दिन मसीह में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उसका आना बहुत नजदीक है, ताकि हम भी उसके आगे बढ़ सके। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद अच्छी गवाही के लिए, और परमेश्वर आपको इसी तरीके से आशीषित करता रहे। आपकी सेहत, आपके तंदुरुस्ती के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके साथ हो। और अगर किसी कोई गवाही है तो अभी भी समय है, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस यस ब्रदर दीपक। जी सर, मेरे लाइफ में गवाही है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जी मैं घर गया था, 4 मार्च को घर गया था। हाँ जी। और घर पे पहुंचा 6 तारीख को, और वहां से लौटा जो 15 तारीख का टिकट था वापस यहाँ पर 17 तारीख को पहुंच गया। परमेश्वर ने मुझको लॉकडाउन के पहले ही घर लेकर गया, और उसके पहले ही मुझे यहाँ पर लेकर आया। मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून मेरा कुछ भी अर्निंग नहीं था। मैं घर पे ही था, यहाँ पर पुणे में कुछ भी अर्निंग नहीं था। तो सैटरडे की रात थी, 13 तारीख, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरा फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत बुरे होते जा रहे हैं बोलकर प्रार्थना किया। मैंने रात को प्रार्थना, और उसके पहले मैं प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर मुझको फाइनेंशियली मदद कर बोलकर, नहीं। मैं उस रात को मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। मॉर्निंग को, संडे मॉर्निंग 14 जून, मेरा फ्रेंड ने, एडवोकेट ने फोन किया कि एक क्लाइंट है, उसे बेल कराना है। अच्छा। तो अब उसने क्या किया कि वो अपना भाई, उसका चचेरा भाई था, वो भी एडवोकेट था, उसी को मार दिया था। ओहो। तो उसको बेल कराना है। तो मैं कोर्ट में गया, संडे को कोर्ट में गया, और उनके बेल कराने के लिए एप्लीकेशन वगैरह सब किए। तो उसके बाद में एडवोकेट का झुंड आ गए, और वो बोलने लगे हैं कि ये एडवोकेट को मारा है, आप एडवोकेट को खिलाफ वकालतनामा पेश नहीं करो कोर्ट पे। तो मैं वहां पर भी, मैं एक सीनियर था मेरे साथ में, जॉन सर, उनके साथ में बोला कि मैं तो सर इनको कैसा क्या बोला जाए। तो सर ने बोला कि मेरे ऊपर में छोड़ दो। तो मैंने सर को बोला कि सर ये सर का मैटर है बोलकर मैंने इसे टाल दिया। टालने के बाद में भी कब हम लोग बहस कर रहे हैं, और एडवोकेट के झुंड आकर हमें बोल रहा है कि इसका मैटर नहीं लो, ऐसा नहीं लो, साइन नहीं करो, ये नहीं करो। फिर भी परमेश्वर ने वहां पर भी, इससे सिचुएशन में भी मुझे मदद किया फाइनेंशियल की। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर सच्चे दिल से अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो परमेश्वर सब कुछ सप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तो उस समय भी, इतने सिचुएशन में भी मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का आत्मिक से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये थोड़ा सा पहले सुमित सर कब कोविड हो गए थे, और मैं भी बुखार हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां पर चेक, मैंने बोला कि ऐसा है, मुझको बुखार वगैरह हो रहा है और सर्दी खांसी आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये 2 दिन ये दवाई लेकर देखो, 2 या 3 दिन में ठीक हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने प्रार्थना में लगे रहा कि परमेश्वर मुझे कोविड से बचाए रख। तो परमेश्वर ने मुझे उस समय भी, सिचुएशन में भी परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा, उसके लिए मैं लाखों धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी गवाही के लिए। आमीन। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड काल में, कोरोना काल में, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखा है। जिन बातों को हम कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब हम उन बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं। कई ऐसी बातें जो हम लापरवाही करते थे, अब उन चीजों में हम लोग काफी केयरफुल रहते हैं। और मैं जहां तक याद करता हूं, जब बाइबल के उन बातों को मैं बताऊंगा अपनी टेस्टमनी में आगे लास्ट में, कि किस किस तरीके से हमने इन चीजों को फेस किया है। और किसी भाई बहन के पास कोई गवाही है तो आप बता सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। यस शगुन प्लीज। सभी का हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ।
मेरी एक्चुअली ये गवाही भी है और एक तरीके से एक समझ भी है कि जैसे अभी आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी आपकी फैमिली की, तो आप तो सैटरडे आप चर्च नहीं ले पाए हमारा। ऐसा नहीं है कि हमने घर में दुआ बाइबल नहीं करी, हमने पूरा उस टाइम को यूज करा, दुआ बाइबल करी। लेकिन जो मतलब जो बात मतलब आप जो हमें समझाते हैं, जो हमारा फुल टाइम जो चर्च होता है एक्चुअल में ऑनलाइन चर्च होता है, उसमें और उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और मुझे ये लगा कि जब हमने अपने आप दुआ करी और वो करा, तो उसमें दिन बहुत लेजी और कुछ मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि आज हमने अच्छे वर्ड्स नहीं सुने, वचन नहीं सुना। और क्या कहते हैं, जब आप आए या जब आपसे सुनते हैं, जब हर सैटरडे चर्च होता है, तो उसमें एक अलग बात होती है। हम हमेशा कुछ नया आपसे सीखते हैं, कुछ जानते हैं। हमें जो बातें और लोगों से नहीं पता चलती, जो लोग और बातें नहीं करते, आप हमें वो सारी बातें, नई बातें बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, अब ऐसा हो रहा है, अब ये होगा, वो होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही यही है कि अगर हम परमेश्वर से थोड़े दिन के लिए भी या कुछ समय के लिए भी दूर चले जाते हैं, तो लाइफ बहुत सिंपल और बहुत बिल्कुल सीधी सरल, और कभी कठिनाई आती है या कुछ भी छोटी-मोटी चीजें भी हो जाती हैं लाइफ में, तो हमेशा मतलब हमें प्रेयर करते रहना चाहिए, चर्च अटेंड करना चाहिए, और अब परमेश्वर को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, नजदीक ही रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आपकी अच्छी गवाही के लिए, और हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर आपके जीवन में अपने वचनों की भूख और प्यास को और बढ़ाए, और आप और लोगों को भी अपने जीवन से, अपनी गवाहियों से परमेश्वर के पास ला सकें। आपकी अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और किसी भाई बहन के पास कोई टेस्टमनी है, कोई गवाही है, तो आप दे सकते हैं, अभी भी समय है। पास्टर इसमें सुमेश भैया। जी जी जी, हाँ, हेलो, पास्टर नरेश पास्टर पॉल है साहब, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से। जी पैसा बोलिए। मैं भी कुछ गवाही देना चाहता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। ये जब जिस समय से ये कोरोना शुरू हुआ, तो उससे पहले जो है मेरे अंदर में एक थोड़ा श्वास जो है मेरा भरता था, श्वास बीमारी जैसी मुझे लगती थी। और जो भी है मैं अपने हिसाब से टैबलेट गोली वगैरह खाता था, राहत नहीं मिलती थी, लेकिन श्वास बीमारी थोड़ा सा मेरे को लगा हुआ था। लेकिन जब ये वायरस, जैसे कोरोना वायरस जब से लगा, उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है जब थोड़ा सा चर्च वगैरह भी थोड़ा सा बंद हो गया, तो हम लोग जा नहीं सकते थे गिरजा करने के लिए। लेकिन हम लोग जो है इस कोरोना वायरस में इवनिंग प्रेयर हम लोगों ने शुरू किया, और डॉक्टर्स लोग भी बोल रहे थे मेरे विषय में कि ये जो आपको श्वास की बीमारी थोड़ा लगी हुई है, ये आपके लिए थोड़ा मुसीबत होगा कोरोना वायरस के समय। तो मैं भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन मेरा विश्वास खुदा में था, यीशु में था, और मैं अपने परिवार बच्चों के साथ इवनिंग प्रेयर जो है हम लोगों ने शुरू किया जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से हम लोगों ने कोरोना वायरस जब से लगा, तब से हम लोगों ने इवनिंग प्रेयर जो हम लोगों ने किया, ये श्वास की बीमारी जो है प्रभु ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, और ये श्वास की बीमारी जो है मेरे शरीर से निकल गई। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि श्वास की बीमारी जैसे होती है, तो वो वायरस जो है उसके लिए और मतलब जो है नुकसान है, उनको जो है पूरी तरीके से, और उसको जो है डैमेज कर सकता है या उसको पकड़ सकता है, ऐसे जो है डॉक्टर लोग मुझे बोलते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कोरोना वायरस में प्रभु ने मुझे अच्छी सेहत दी, मुझे चंगाई दिया। आज मुझे श्वास की बीमारी जो है, जो लग रही थी थोड़ी सी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर एक चीज मैं प्रभु को और धन्यवाद देना चाहूंगा कि पास्टर सुमित कुमार जी जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे, आप 2 साल हम लोगों ने किया, उसके बाद अलग अलग हो गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इसी के वजह से ही आज हम इस मीटिंग, जूम मीटिंग में शरीक होकर के एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकते हैं, और तमाम मेंबरों के साथ भी हम जो हमारे लिए नए हैं हम मुलाकात कर सकते हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। पास्टर नरेश पॉल मेरे सेमिनरी मेट रहे हैं। 99 में हमने एक साथ पंजाब में सेमिनरी की थी, जलंधर में, और 1 साल हम सब साथ में थे। और भी हमारी सेमिनरी के बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह इस समय फील्ड में काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर इस समय हमारे जो ग्रुप के लोग हैं
वो परमेश्वर के सेवकाई में कार्यरत है। आप सबकी गवाहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे पास 7 मिनट का समय है। अच्छा, एक गवाही और हमारे पास है, इसके बाद एक सेशन और नेक्स्ट में जुड़ेंगे, उसमें मैं आपसे आप लोगों से सबसे बातचीत करना चाहूंगा। यस, रूबी डैनियल हमारे बीच में है फरीदाबाद से। यस रूबी, आपका ऑडियो ऑडियो आप में अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की, हैप्पी सैबथ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम एक बार फिर से सब इकट्ठे हुए, और 2 सैटरडे हम नहीं हो पाए इकट्ठे, तो थोड़ा सा लगा अजीब, लेकिन मैंने अपनी घर में प्रार्थना की, पर्सनल प्रेयर, अकेले बैठ के। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कोविड के समय में खुदा ने मेरे पूरे परिवार को बचा रखा है। और जब मेरा 2018 में जो मेरा बेबी हुआ था गुरमन, उसके बाद से मतलब मुझे इंटरनली काफी प्रॉब्लम आ गई थी, तो पर ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैं प्रभु से लगातार प्रार्थना में थी, और मैं डेली इवनिंग में बैठ कर प्रार्थना में लगी रहती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अब मैं पूरी रिकवर हो गई हूँ, और मेरे को खुदा ने बहुत मतलब पूरा चंगा कर दिया है। तो मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद शुक्र करती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से ठीक किया, और इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बाकी प्रभु ने, जैसे सुनने में आता है कोरोना करके, कि कोरोना हमारे नीचे टावर में भी, हमारे जो ये टावर है नीचे ऊपर सब जगह कोरोना निकल रहे हैं, और हम बाहर भी निकलते हैं, बाहर से सामान भी आता है, पर प्रभु ने इस समय हमें इतना सेफ रख रखा है कि घर में बच्चा भी है, मम्मी भी बुजुर्ग है, लेकिन हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और प्रभु से मैंने जो मांगती हूँ प्रभु मुझे देता है, जबकि कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती, पर प्रभु मुझे देता है। तो मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये एक अपना आपका एक अनुभव है किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाए रखा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे भी प्रार्थना में तो हमारे साथ है। अभी एक पास्टर पाइपर करके हुआ है फॉरेन कंट्री में, यूरोप में, उन्होंने कोरोना पे किताब लिखी है। तो वो उस किताब में बताते हैं कि जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें कोरोना को लेके इतना डर क्यों है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनके अंदर ये इन चीजों को लेके डर आ जाए तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बातों को लेकर एक सॉलिड फेथ या विश्वास या सच्चा परमेश्वर उनके साथ नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीह लोग हैं, जिनको सच्चाई का पता है, जिन्हें पता है उनका परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बल्कि खुद जिंदा होने से पहले उसने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को बाहर निकाल दिया। लाजर कितने दिन का मरा हुआ था? 4 डेज। उन्होंने कहा अब तो चौथा दिन है, उसमें से बदबू आती होगी। और उस लाजर को जो मर गया था, यीशु मसीह ने ये कहकर बुला लिया वापस, आए लाजर बाहर निकला। तो जो पास्टर पाइपर है, इनकी किताब आप पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल है गूगल पे। जॉन पाइपर करके उन्होंने कोरोना के ऊपर लिखा है। मेरे पास एक किताब मैंने सेव की है, उसमें बता रहा है कि व्हाई क्रिश्चियंस आर अफ्रेड ऑफ कोरोना। क्रिश्चियंस में कोरोना को लेकर डर क्यों है। वो ये नहीं कह रहा कि आप सावधानी मत बरतो, सावधानी बरतो, लेकिन उसको लेके इतना डर हमारे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। मैं अभी भी कई बार अपनी वाइफ को, अपने परिवार के साथ जब बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मेरी कोशिश, हम सब मिलकर यही सीखना चाहते हैं वचन से कि हमें कैसे रहना है, पॉजिटिव। अगर हमारी लाइफ में कोरोना आ भी जाता है तो भी जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ना, कुछ नहीं हो सकता। हमारी जान किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर आप अय्यूब की लाइफ देखें तो शैतान अय्यूब को क्या कहता है, अय्यूब के विषय में परमेश्वर को क्या कहता है कि तेरा हाथ हटा ले फिर देख। परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया था, उसके बाद उस पर मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी कि तू इसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर इसकी जान जो है मेरे हाथ में है। तो जॉन पाइपर जो है वो लिख रहा है उस किताब में
कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर हम मर भी जाएं तो भी कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे, और वो हमें क्या करेगा? जिंदा कर लेगा वापस। चाहे हम नेचुरल डेथ मरे, कोरोना से मरे, एक्सीडेंट से मरे, कैसे भी, किसी भी, हम मसीहियों के जीवन में तो सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती हैं। पर हमारे पास जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे पास मरकर जी उठने की उम्मीद है। तो कोरोना क्या करेगा इसमें? तो उस किताब में उसने लिखा, और मैं आपको ऐसे कई पास्टर्स के नाम बता सकता हूं जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना कोरोना हो गया है, वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। एक एक महीने से ऊपर हो गया उनको। कहाँ रहते हैं? हॉस्पिटल उनके घर के जैसा हो गया है। जैसे घर में रहते हैं ना, वैसे हॉस्पिटल में रह रहे हैं वो लोग। अभी हमारे पास 1 मिनट का समय है, और मैं इस सेशन को रिव्यू करूंगा वापस। हम लोग रिकनेक्ट होंगे, और मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और मैं आपके साथ बिताऊंगा। एक छोटा सा इसमें कुछ टेक्स्ट हैं जो मेरी गवाही से जुड़े हैं, और मैं उनके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। अभी यहाँ पे सेशन ओवर हो रहा है, और हम लोग फिर से जुड़ेंगे। आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, वापस हम लोग फिर से जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। वो भी आ रहे होंगे ना मन्ना लोग शायद, झूला दी मन्ना वगैरह। फिर कहाँ बैठे हैं? बीच में नहीं, वो पीछे स्क्रीन वो एडिट हो जाता है ना, उससे आप अपनी स्क्रीन चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड एडिट करना पड़ता है। ये कौन है? ऐसे हो जाते तो देखना क्या नाम देख ऐसे टाइम टून लगा के कर लेते सुनाई दे रहा है। मैंने म्यूट पे कर देना। नहीं आ रहा इसमें।
अच्छा, ये वर्चुअल बैकग्राउंड। ओके, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हैप्पी सैबथ। यू कैन सी हैप्पी सैबथ। एंड जोएला। हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ। ओके, प्लीज टर्न ऑन ए वीडियो ब्रदर दीपक। ओके, मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर का। और जो वचन मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ वो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 इट सेज, 4 के 13 में यहाँ लिखा है, ये भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। तो यहाँ इस उम्मीद के बारे में, इस आशा के बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी। हमारे पास ये आशा है, हमारे पास ये उम्मीद है। कौन सी? कि यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएगा और जो लोग जिंदा है वो भी बदलेंगे और जो कब्र में है उन्हें वो कब्र से उठाकर बदलेगा। तो पुनरुत्थान दोनों का है, जो जीवित है उनका भी पुनरुत्थान होगा और जो मर चुके हैं मसीह में उनका भी पुनरुत्थान होगा। बशर्ते पहले पुनरुत्थान किसका होगा? जो मर चुके हैं। पहला नंबर किसका है? जो यीशु मसीह में मर चुके हैं, जो सोए हुए हैं। तो जो अगर कोई कोरोना से मर भी जाता है, एक्सीडेंट से मर भी जाता है, और अगर वो मसीह में मरा है तो क्या कुछ बड़ी बात है मसीह के लिए उसे जिंदा करना? वो जिंदा कर लेगा उसको। सबसे बड़ा जो यहाँ सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हम मरे या जिए, हमारे पास उसका प्रॉमिस है। कौन सा प्रॉमिस? कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ कहां ले जाऊंगा? 1000 साल के लिए आसमान की बादशाहत में। तो यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 13 में साफ कहता है कि जिनके पास उम्मीद नहीं है वही लोग इससे डरते हैं, ज्यादा घबराते हैं। मसीहों को कभी भी मरने से डरना नहीं चाहिए। जिंदा है तब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। किसका? यीशु मसीह की आमद का। और मर भी जाएंगे तब भी हमें क्या करना है? इंतजार ही करना है। करेक्ट ना? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? 1000 साल के लिए आसमान की बादशाहत में जाना। अगर हम जिंदा है तब भी इंतजार कर रहे हैं, बल्कि जिंदा रह के इंतजार करना टफ होता है। होता कि नहीं होता है? जब हम जिंदा रह के इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह की आमद का, तो ये मुश्किल क्यों है? बहुत मुश्किल है क्योंकि दुनिया भर की आजमाइशें, दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर की परेशानियां हमारे और मसीह के बीच में आ जाती है। किसकी वजह से? इस शरीर की वजह से। पौलुस पहला कुरिन्थियों 5 बाब में क्या लिखता है? अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों 5 बाब में पौलुस ने किस तरीके से हमें बताया है। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 की पहली आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो अब जब हम पृथ्वी पर जीवित हैं तो ये जो डेरा है, ये जो घर है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को पहन ले।
कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हम इस डेरे में जो इस वक्त हमारे शरीर में हम रहते हैं, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। इस शरीर में रहकर हम कभी भी यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो सकते। ये शरीर बदल जाएगा, नया शरीर मिलेगा, तब हम एक होंगे। और कोरोना जो है ना, कोरोना वो इस शरीर को मार सकता है, उस शरीर को कभी नहीं मार सकता। ये शरीर तो वैसे भी त्यागना ही है ना हमें, फिर क्यों चिंता करते हैं हम, बताइए भाई। ये शरीर तो वैसे भी जाएगा, या ये लेके जाएंगे हम आसमान की बादशाहत में। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में पौलुस क्या कह रहा है कि इसमें हम कराते हैं और उसकी चिंता करते हैं, हाय हम मर ना जाए, हाय हम मर ना जाए। हमें मरना नहीं है, हमें जीना है। मैं कई बार अपनी फैमिली के साथ जब बैठता हूं, हम जब BBC न्यूज या CNN.com देखते हैं या इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं, तो दुनिया की खूबसूरत जगह देखते हैं हम सारे, है ना, नदी नाले पहाड़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप। तो मैं इनको कहता हूँ, अरे यार यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है, हमने तो ये जगह देखी भी नहीं, हम घूम ही नहीं पाए। इस दुनिया से हम अलविदा कह के चले जाएंगे, थोड़ा सा पैसा पानी मिल जाए कहीं से तो घूम ले दुनिया, एटलीस्ट जिंदा रहते हुए देख तो ले कि ये दुनिया जो खत्म होने वाली है ये कैसी है। तो हम कभी कभी बातचीत करते हैं, यार हमने तो पूरा इंडिया भी घूमा नहीं अब तक, बाहर पूरी दुनिया घूमने की तो बात अलग है। दुनिया में परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें बनाई है जिन्हें हम अब तक देख नहीं पाए। आप भी जो सब बैठे हैं यहाँ भी किसी ने अब तक देखा नहीं होगा। मैं 2018 में जर्मनी गया था, तो मैंने वहां पे 5 कंट्री देखे यूरोप के, और उन 5 कंट्री में जब मैं देख रहा था तो हमारा किसी का भी वापस आने का मन नहीं था। तो हम कहते थे खुदा ने बहुत खूबसूरत जगहें बनाई है, इंडिया के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं जहां हम जा सकते हैं। तो मैं कभी कभी जब दुआ करते हैं तो हम बैठते हैं, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा यार क्या फायदा, यीशु मसीह आ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा और हम कुछ देखने नहीं पाएंगे। फिर मेरे बच्चे हम आपस में कहते नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें इससे भी बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा। वो सारे प्लैनेट्स जो किसी वैज्ञानिक ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है उनके बारे में। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे अननोन वर्ल्ड हैं, अननोन हेवन है, बहुत सारे और भी दुनिया है जो परमेश्वर बनाई है। जब 1000 साल हम उसके साथ वो रहेंगे तो रोज परमेश्वर हमें एक नए प्लैनेट पे लेके जाएगा और हमें दिखाएगा, घुमाएगा। वहां के जो चर्चेज हैं, वहां की जो कांग्रेगेशन है, वहां के जो लोग हैं, हम उनसे मिलेंगे। 1000 साल तक क्या करेंगे वहां बैठ के, कभी इस बारे में सोचा है? लूडो तो खेलेंगे नहीं, जो लॉकडाउन में खेल रहे थे लोग, आओ भी लूडो खेले। 1000 साल तक क्या करेंगे? लॉकडाउन में बहुत सारे टाइम पास के वो आए, ऐप आए मोबाइल में, बहुत सारे आपने देखे होंगे, टीवी पे लोग तरस गए वही सारे एपिसोड देख के जो पुराने आते थे ना, कुंडली भाग गए और फलाना ढिमकाना, जी टीवी के नाटक, सब देख के परेशान हो गए हैं। तो 1000 साल हम क्या करेंगे वहां? कभी आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि बाइबल में परमेश्वर हमारे साथ 1000 साल बिताना चाहता है, और वो 1000 साल तक हम क्या करेंगे? गवाहियां सुनेंगे, टेस्टमनी सुनेंगे लोगों की। वहां अगर हमें डैनियल मिल जाएगा तो आप डैनियल को डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डैनियल, शेरों की मांद में तेरे साथ क्या हुआ था? क्या किसी शेर ने तुझे आके छुआ या प्यार किया या चाटा तुझे, आके तेरे हाथ को चाटा या तेरे पास आके बैठ गया? डैनियल अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ जरूर शेयर करेगा, उस रात के बारे में जो डैनियल के जीवन में घटी थी। शायद शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी आपको मिलेंगे, जिन्हें आप पूछ सकते हैं कि जब तुम्हें आग की भट्टी में फेंका गया था तो क्या परमेश्वर ने तुम्हें लपक लिया था? क्योंकि परमेश्वर का बेटा पहले से वहां मौजूद था। मुसीबत आना कोई बड़ी बात नहीं है,
परमेश्वर के लोगों पर मुसीबत आती है और परमेश्वर के लोग उसमें से होके जाते हैं। यशायाह ने भी किताब उसका 43 बाब में क्या लिखा है कि तू आग में से होके जाएगा, वो तुझे जला ना सकेगी, पानी में से होके जाएगा, वो तुझे डुबो ना सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस को या मसीहों को कोरोना नहीं हो सकता, मसीहों को भी कोरोना होता है, क्रिश्चियन को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन कोरोना से जो जीत जाए वो परमेश्वर है। वो अपने बलवंत हाथ से उसमें से अपने लोगों को निकाल लेता है। आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं और मैं बताऊं, जब 1 तारीख के बाद से शुरू हुआ मेरे साथ, बार बार फीवर आता रहा। जिस वक्त मैं आपकी वर्शिप ले रहा था तब भी 1-2 बार मुझे फीवर था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया इस विषय में और हम प्रार्थना करते रहे। हम घर में जो नॉर्मल टैबलेट्स हैं बुखार की वो लेते रहे और प्रार्थना चलती रही, लेकिन हमने हिम्मत सब परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। और आप सब लोग, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को लिखता रहा, आप सब प्रार्थना करते रहे। मुझे पता था आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं अपनी फैमिली के बिहाफ पे आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखा और हमारी प्रार्थना की। 1 तारीख के बाद से जब ये ज्यादा बढ़ गया तो मैं यहाँ के लोकल डॉक्टर के पास गया और वहां का जो लोकल क्लिनिक था वो बंद था। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं बार बार ब्रदर दीपक को फोन करता था, हम बातचीत करते थे आपस में। मैंने इनको कई बातें बताई कि किस तरीके से बुखार आ रहा है, जा रहा है। और कभी भी आप देखेंगे मुझे 100 से ज्यादा बुखार कभी नहीं हुआ। ये इतना अजीब बुखार होता है, 97, 98, मैक्सिमम 99, कभी भी 100 क्रॉस नहीं किया। घर में थर्मामीटर रखा हुआ है, हम बार बार उसको मेजर करते रहे, लेकिन कभी भी 100 से ऊपर नहीं गया। फिर भी मैं एक्सरसाइज करता रहा, खाना अच्छा खाता रहा और जो मेडिसिन दूसरी आयुर्वेदिक थी वो लेता रहा। तो मेरे ख्याल से 1 तारीख से पहले मैं बिल्कुल ठीक था। सडनली अचानक मैं 2 बार जब अपनी एक्टिवा लेके मैं बाहर बाजार जा रहा था या स्कूल जा रहा था, मैंने उसे सैनिटाइज नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारी जो पार्किंग है वहां बहुत सारे लोग आके बैठ जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई केस, कोई पॉजिटिव केस उस गाड़ी पे आके शायद बैठ गया, मुझे ऐसा शक है। और मुझे ऑलरेडी फीवर था, मैं उस गाड़ी को लेके 2 बार मैंने उसको यूज किया, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ सिम्टम मेरी बॉडी के अंदर आ गए। और मैं जब घर में आता हूं तो मैं सैनिटाइज करता हूं, मास्क धोता हूं, अपने कपड़े धोता हूं। जब भी हम बाहर से आते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन शायद वो अंदर आ चुका था और धीरे धीरे वो फीवर जो है वाइफ को ट्रांसफर हुआ, उसके बाद बेटी को हुआ और इनमें भी माइल्ड सिम्टम जो है दिखाई देने लगे। तो मैं जो बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, जहांगीर हॉस्पिटल, पूना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहांगीर, वहां मैं, मेरे जो को ब्रदर है जो मेरे साडू है वो वहां सर्विस में है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने चेक कराया और उन्होंने मेरे 4 टेस्ट कराए, मलेरिया का और कोविड का और डेंगू का, और एक दूसरा जो वायरल फीवर यहाँ फैला हुआ है, अभी भी यहाँ वायरल चला हुआ है, उसका टेस्ट कराया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस एरिया में हम रहते हैं ये पूरी तरह रेड जोन है। यहाँ हर दिन 2 या 3 पेशेंट जरूर निकलते हैं और परमेश्वर की महिमा हो के 6 से 8 महीने हमने ये पीरियड जो है, कोरोना का जो पीरियड है, सिक्योर तरीके से बिताया है, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे कोरोना जब शुरू हुआ था जनवरी फरवरी के अंदर, उस वक्त वो बहुत स्पीड के साथ और बहुत गति के साथ उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और अब जो कोरोना की स्पीड है, अब इतनी ज्यादा स्पीड या इतनी वेव्स इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी। अभी भी बाहर यूरोप के अंदर जो कोरोना चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। मैक्सिमम लोग जो है 1 हफ्ते भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। अभी भी वहां की जो संख्या मिलियंस में है। और मैं इसकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जिन्हें एक्चुअल में कोरोना हुआ है, जो 4थी स्टेज का जो कोरोना है, 3री 4थी स्टेज का, उसमें आप देखेंगे बहुत लोगों की सुनने की शक्ति चली गई, बहुत लोगों को डायरेक्ट कार्डियक अटैक हुआ है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत डराने वाली बातें हैं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी स्टेज में जाने नहीं देता है।
बाइबल कहती है कि वो अपने बलवंत हाथ से हमें क्या करता है, निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने मेरी पूरी फैमिली को सिक्योर किया। मेरी छोटी बेटी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभी वर्शिप में है। मैं उनको कहूंगा कि वो अपना वीडियो ऑन करे। जरूशा, कैन यू ऑन ए वीडियो, टर्न ऑन वीडियो जरूशा। मेरी जो बेटी, छोटी बेटी है जरूशा, वो उस वक्त नेगेटिव आई और उसको हमने उसी समय अलग किया। मेरे इन लॉज के घर उनको हमने भेज दिया ताकि वो सेफ रह सके। और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। मैं आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं और यही चाहता हूं कि जो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हमारे पास सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, कि यीशु मसीह आने वाला है। और जब वो आएगा, हम चाहे कैसे भी मरे, हमारे पास उम्मीद तो है ना कि वो हमें जिंदा करेगा, वो हमें जीवित करेगा। और किसके लिए? 1000 साल के लिए अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 और 29 पढ़े तो उसमें देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मैंने देखा है क्रिश्चियंस लोगों के अंदर भी एक तरह का डर है, और उसको भी कोरोना हो गया, और इसको भी कोरोना हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बाइबल में तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों पर भी विपत्ति आएगी। अगर आप रोमियो पढ़े, रोमियो 1 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? विपत्ति आएगी पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। और वहां जो यहूदी है वो सिंबॉलिकली किसको दर्शाते हैं? मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को। तो प्रॉब्लम्स इस समय जो मुसीबतें चल रही हैं, जो दुनिया में जो क्रिएट हुई प्रॉब्लम है, परमेश्वर के लोगों पर भी आ सकती है। लेकिन जो मुसीबतें परमेश्वर लाएगा, जो 7 आफतें आएंगी रेवलेशन की, उसमें बाइबल साफ कह रही है कि परमेश्वर के लोग क्या होंगे? बचे रहेंगे, बचे जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स है, ये उस 7 मुसीबतों का हिस्सा नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है, इनका रेवलेशन से जो मुसीबतें रेवलेशन में लिखी है 7 मुसीबतें, ये उसका हिस्सा नहीं है। जो परमेश्वर मुसीबतें भेजेगा, जो क्रिएट होंगी, उनमें परमेश्वर अपने लोगों को पहले बचा लेगा। जैसे इजिप्ट में जब इजरायली रहते थे तो वो मुसीबतें किसने भेजी थी? परमेश्वर ने। कितनी आफतें आई थी? 10। तो क्या इजरायलियों पे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सेफ थे वो। जिसके घर के आगे खून का निशान था, फरिश्ते ने छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य में भी 7 मुसीबतें जब आएंगी, जिसपे परमेश्वर की सील है, सील ऑफ गॉड, वो बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। अभी जब परमेश्वर मुसीबतें भेजेगा तब इंसान उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। अभी इसका तो एंटीवायरस बन गया ऑलरेडी, सिर्फ उसके टेस्ट चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, और इंसान कामयाब हो भी जाएगा। एंटीवायरस बन जाएगा, आप देख लेना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और भी बहुत सारी दवाइयां आदमी, अभी इसी कोरोना के अंदर रिसर्च चल रही है, आने वाले 5 से 10 साल तक की दवाइयां इस समय इंसान बना के बैठ जाएगा, ताकि आने वाले समय में और कोई वायरस आए तो वो उसको कवर कर सके। लेकिन जो विपत्ति परमेश्वर भेजेगा, उसका कोई सोल्यूशन इंसान के पास नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर के लोग उस समय बच जाएंगे। ये फर्क है दोनों बातों में, ये डिफरेंस है। ठीक है, आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 28-29। मैं रूबी को कहूंगा, हमारे बीच में रूबी है, रूबी 5 का 28-29 पढ़ेगी। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यस, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। अभी जो कब्रों में है वो क्या है, चाहे कैसे भी मरे हो, पर मरे तो है ना, चाहे किसी भी तरीके से मरे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका मरने के बाद जी उठना, वो बहुत बड़ी बात है। उनके पास उम्मीद है कि हम जिंदा होंगे।
क्योंकि रेजरेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में जाने के लिए मरना जरूरी है। ये शरीर का मारा जाना तय है। ये शरीर किसी भी रीति न किसी तरीके से जाएगा। हम इसको जो लेके मोह पाल के बैठते ना, हाय हम मर ना जाए, हाय हमें ये ना हो जाए, तो इसका मतलब फिर हम लोग कौन है? हम लोग वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद नहीं है। जिन्हें उम्मीद है वो नहीं डरते इन बातों से। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, मरेंगे तो जाएंगे तो खुदा के पास ही। भाई हम मर भी जाएं तो भी वो हमें जिंदा कर लेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसने लाजर को बुला लिया। लाजर कितने दिन का मरा हुआ था? 4 दिन। और उसने क्या कहा? आए लाजर, निकला। जबकि लाजर जो था नॉर्मल नेचुरल डेथ मरा था, बीमार था और मर गया, जैसे लोग अक्सर मर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? लाजर को यीशु मसीह ने क्या कर लिया? जिंदा कर दिया। हालांकि वो टेम्परेरी रिजरेक्शन था। उसके बाद कुछ समय बाद लाजर फिर मर गया। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। वो जब चाहे जिंदा कर सकता है, जब चाहे मार सकता है। उसके पास अधिकार है। ऐसे ही अगर मेरा और आपका संबंध यीशु मसीह के साथ मजबूत है, हम चाहे जैसे भी मरे, नो प्रॉब्लम, पर हमारे पास उम्मीद है, विश्वास है कि वो हमें जिंदा कर सकता है। इसलिए आप सावधानी बरतिए, लेकिन डर डर के मत जिए। हाँ हम बाहर जा रहे, क्या होगा? कुछ नहीं है, प्रार्थना करो, जाओ, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन बार बार ये कहता है कि हमारे पास आशा है, उम्मीद है। और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास, स्वयं प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो यहां साफ कहता है, पौलुस कह रहा है कि हम शोक ना करें, डरे ना, भयभीत ना हो, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? 14 पद में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 14 पद में क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी जिएगा। वो मृत्यु से पार होकर कहां प्रवेश कर गया है? अनंत जीवन में। ये कहां लिखा हुआ है? योना रचित सुसमाचार में। तो क्या मैं और आप अब इन बातों को जानने के बाद हमें डर के जीना चाहिए या दिलेरी के साथ जीना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ प्रॉमिस है? हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ क्या है? प्रॉमिस है, वायदा है। उसे लिख के यहां लिखा हुआ है बाइबल में ऑलरेडी, क्या? कि तुम अगर मर भी जाओ तो भी मुझ में जियोगे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे विश्वास पे क्वेश्चन खड़ा करता है कि नहीं करता है? यहाँ 14 पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यही है वो उम्मीद, यही वो आशा है जो मेरे और आपके पास है। दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास ये उम्मीद या आशा भेजी गई थी, पर उन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और इसलिए वो सो गए और वो सोते ही रहेंगे। कयामत के वक्त जब यीशु मसीह की आमद होगी, वो जिंदा जरूर होंगे ये देखने के लिए कि यही यीशु मसीह उद्धार करता है, पर वो उसके साथ जाएंगे नहीं। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो 1000 साल की बादशाहत का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन इस समय बांट रहा हूं कि दिलेरी के साथ जियो, घबराओ मत, डरो मत,
कोरोना के अलावा भी और भी बहुत सी मुसीबतें आएंगी इसके बाद, हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। कम से कम तो 1600 दफा से भी ज्यादा बाइबल में आया है, मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी है कि अगर हम मर भी जाएं तो भी क्या होगा, हम जिएंगे। और ये तो हमारे पास कितने साल की उम्र है, 60 70 80 बस। और वो वहां कितने साल बिताएंगे हम लोग, 1000 साल। 1000। बताइए आदम जब मरा कितने साल का था, 920 साल का हो गया मरा। आदम भी पूरे 1000 साल नहीं जिया। पर मैं और आप, ये हमें ये चोगा बदलने के बाद एक नया चोगा मिलेगा और वो 1000 साल उस चोगे में हम उसके साथ रहेंगे। वहां लिखा है कि हमें रोशनी के कपड़े दिए जाएंगे। कौन से? रोशनी के, क्लोथ ऑफ लाइट, जो फरिश्ते पहनते हैं। वो हेवनली बॉडी हमें मिलेगी और वही पहन के हम लोग उनके साथ जाएंगे और वो रोज नए प्लैनेट पे लेके हमें जाएगा। जैसे व्हाइट में लिखती है, स्टेप्स टू क्राइस्ट में लिखा हुआ है, देयर आर मेनी हेवंस टू बी विजिटेड। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्वर्ग हैं जिन्हें शैतान कब्जा नहीं कर पाया। शैतान ने किस पे कब्जा किया है? प्लैनेट अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर सका वो। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, जो 24 प्राचीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, 24 बुजुर्गों के बारे में, उनके 24 प्लैनेट्स हैं, वो मैं तरह तरह के स्वर्ग हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। वहां हम लोग जाएंगे, घूम के आएंगे, उन जगहों को परमेश्वर हमें दिखाएगा, वहां के लोगों से हमें मिलवाएगा, वहां के लोगों को एक्सपीरियंस हम सुनेंगे कि उन्होंने शैतान को कैसे जीता, वो शैतान से कैसे जीत गए। इसलिए शैतान उनके प्लैनेट को नहीं हरा सका। वो एक्सपीरियंसेस, वो गवाहियां हम सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर के आगे हमें रोज अपने आप को सौंपना है और कोरोना से डरना नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारे बाप की प्रार्थना में एक साथ जाएंगे। जरूशा ऑन द वीडियो, कैन वी सी यू? जरूशा अपना वीडियो ऑन करो। ओके, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा धन्यवाद देना चाहते हैं आज की संगति के लिए, आज की गवाहियों के लिए। तमाम भाई बहनों को प्रभु तू प्रोत्साहित कर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। और परमेश्वर कोरोना नाम के इस भय से खुदावंद हम कभी डरे ना, बल्कि तुझ में मजबूत हो और सामर्थ्य तेरे हाथों में हम पाए जाते हैं। तू हमारे आसपास हवा की तरह, साए की तरह बना रहता है। आए परवरदिगार, इस समय तमाम भाई बहनों को जिन्होंने आज तेरे मजबूत वचनों को सुना है, दाऊद के अनुभव को देखा, सुना, समझा, 1000 साल के वायदे के अनुसार हम तुझ में मजबूत पाए जाएं। सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी दिक्कतें यीशु के नाम से जाती रहें और हम तेरे सामर्थी नाम में, तेरे जयवंत नाम में, तेरे जय के उत्सव में तेरी महिमा करते रहें, क्योंकि तू सृजनहार, तारणहार, पालनहार और करुणा में परमेश्वर है जो हम पर दया करता है। तमाम भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हुए हम सब तेरी आमद की राह देखते हुए तेरे गवाह हैं और तुझ में मजबूती चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें बीमारियों से शिफा दी है। अगर इस वक्त हमारे बीच में कोई तकलीफ या बीमारी में है, प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए वो और तेरी महिमा करे। सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं। ये प्रार्थना बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ अपने जाने अनजाने गुनाहों और कसूरों से माफी मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में दे, बल्कि बुराई से बचा ले। बादशाहत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर मसीह के साथ कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब तुलाबाद होती रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह पास्टर आप साहब। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।
हैप्पी Praise God, सैबथ। आपको same to you. परमेश्वर आपको महिमा दे। और आप अगर कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप किसी कहीं की भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, जितने भी लोग देहरादून चर्च में जुड़े हुए हैं, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। और कोई कैसा भी कहीं का भी कोई रिक्वेस्ट है, आप जरूर भेजिए। उसको चंगाई देना और उसको ठीक करना वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ। हमारा काम क्या है? प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना और प्रार्थना करना। तो परमेश्वर का काम है उस प्रार्थना का जवाब देना। बशर्ते हमारे अंदर भी मजबूती होनी चाहिए। अगर हमारे खुद में कमजोरियां हैं और हम फिर प्रार्थनाएं करे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है और अपने आप को पूरी तरीके से उसके विश्वास में बनाए रखना है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं एक बार फिर से अपने परिवार के साथ आप सभी को हैप्पी सैबथ कहता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह, प्रभु आशीष हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।